नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दोनों जो है वह विपक्ष के सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सभी लोग ममता बनर्जी को अपने सवालों के घेरे में खड़े कर दिए। चाहे वह दिलीप घोष हो, चाहे वह प्रदीप भंडारी हो, ऐसे तमाम नेता बीजेपी के जो कि ममता बनर्जी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो सरकार है उस पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जो भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ बर्बरता की गई, उसको लेकर जब हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ममता बनर्जी जो है उन सभी पर लाठीचार्ज करवाती हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो है वह ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी चाहती क्या है। पश्चिम बंगाल में क्यों हिंदू खतरे में, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आखिरकार ममता बनर्जी बांग्लादेश का समर्थन क्यों कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने पर ममता बनर्जी लाठीचार्ज क्यों करवा रही हैं? क्या हम उस देश के स्वतंत्र नागरिक नहीं है जो कि हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार पर हम आवाज उठा सके, हम प्रदर्शन कर सके? क्या हमें इतना भी हक नहीं बनता कि हम अपने धर्म को बचा सके, अपने धर्म की रक्षा कर सके? तो आखिरकार ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती हैं? क्या वह सच में भगवा रंग देखकर, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखकर ही लाठीचार्ज करवाती हैं? वही झंडा अगर किसी दूसरे रंग का होता तो शायद लाठीचार्ज नहीं होती। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी से बाहर गए हुमायूं कबीर, जिनको ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से बाहर किया, हुमायूं कबीर एक नई पार्टी का ऐलान भी कर देते हैं, जनता उन्नयन पार्टी, और वहीं बाबरी मस्जिद की नींव भी रख देते हैं। लेकिन इस पर ममता बनर्जी कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। ना ही बाबरी मस्जिद की नींव रखने से वह हुमायूं कबीर को रोक पाती हैं, और बाबरी मस्जिद बनने से भी नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि हुमायूं कबीर जो है वह मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ जाती हैं, आवाज उठाती हैं, तो शायद मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट जो है बहुत मायने रखता है वहां की सरकार को चुनने में, और मुसलमानों का ही एक ऐसा वोट है जिसके दम पर आज टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में 3 साल से चल रही है। ममता बनर्जी हर बार सत्ता में आ रही है केवल मुसलमानों का वोट लेकर, इसीलिए वह बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं कर पाई खुलकर, और ना ही समर्थन भी कर पाई, क्योंकि उनको हिंदू समाज से भी डर था। अब हिंदू समाज के जितने भी लोग थे, सभी लोगों को वह दिखाने के लिए ममता बनर्जी जो है वह दुर्गा मंदिर बनाने चली गई, और वहीं कोलकाता के न्यू टाउन में उन्होंने दुर्गा मंदिर बनाने का कार्य भी शुरू करवाया, जो कि बंद भी हो गया। वहां पर दुर्गा मंदिर बनने वाला था। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चाहे वह रामनवमी का जुलूस निकालना हो, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा पाठ करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब मुस्लिम समाज का जुम्मे की नमाज लोग सड़कों पर पढ़ते हैं उतरकर, तब वहां की सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, तब वहां की जनता को कोई परेशानी नहीं होता है। इसीलिए सरकार भी चुप रहती है, क्योंकि जुम्मे की नमाज जो है वह सभी लोग, सभी मुस्लिम समाज के लोग जो है वह सड़कों पर आकर पढ़े, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वह खुलकर ममता बनर्जी जो है केवल मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, और पश्चिम बंगाल से एक आवाज भी उठती है कि यहाँ पर हिंदू खतरे में। अब आने वाले 2026 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में वहां की जनता ममता बनर्जी को यह भी जवाब देने वाली है कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है। और ममता बनर्जी जिस वोट बैंक को बचाना चाहती हैं, 30% आबादी वाले मुसलमानों को जो कि वह बचाना चाहती हैं, उनका वोट बचाना चाहती हैं, लेकिन जो 60 से 70% हिंदू समाज के लोग हैं, उसके तरफ ममता बनर्जी का कोई कर्तव्य नहीं बनता, उनके धर्म के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता, उनको सुरक्षित रखने के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। आखिरकार ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं? तो इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ममता बनर्जी को इसका जवाब देने वाली है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो इस बार चुनाव होगा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाकर
चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस बार सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच जिसको लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई थी। विपक्ष पूरा सड़कों पर उतर आया था धरना प्रदर्शन करने के लिए, एसआईआर को रोकने के लिए। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू भी होती है, खत्म भी होती है और उसी एसआईआर प्रक्रिया के बीच जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वह भी मुर्शिदाबाद का दौरा करते, वह भी पश्चिम बंगाल दौरे पर आते हैं। जो केंद्र मंत्री अमित शाह हैं, वह भी बताया जा रहा है कि 28 से 29 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ सकते हैं। 2 दिनों का उनका बंगाल दौरा होगा, जिससे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है। उनका अगला कदम क्या होता है, इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।